नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं एमके न्यूज खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं एमके न्यूज खबर। आज आपको बता दें कि जिला देवरिया में जो रुद्रपुर की घटना है उसके विषय में मैं आज साहब से जानना चाहूँगा, जो एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फतेह बहादुर यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले परिचय दीजिए सर अपना। मैं फतेह बहादुर यादव, भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो हमारा एक संगठन है, यह संगठन अनुसूचित और पिछड़ी का है। हम थोड़ा सा उस मैटर पर जानना चाहेंगे सर, जो ये देवरिया जिले में जो रुद्रपुर का ये मैटर है, जो यादव समाज और जो ब्राह्मण समाज के बीच में ये जो घटना हुआ है, मैं उस पर थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूँगा और आपसे कुछ राय जानना चाहूँगा कि ये क्या विषय है, ये कैसे ये घटना हो गया। देखिए, वह पुराना जमीनी विवाद है। चूँकि उसमें जो जिला पंचायत सदस्य और पूर्व प्रधान रहे हैं यादव जी, उन्होंने ज़मीन उनके भाई से लिया था, पैसा भी दिया था। चूँकि ये दुनिया जानती है कि सबसे ज़्यादा ज़मीन इन्हीं लोगों के पास है, तो वह अपने पैसा दे करके मान लीजिए ज़मीन को ले लिए, ज़मीन खरीद लिए, मान लीजिए पैसा भी उसका दिए। उसके बाद ये जा करके दीवानी किए थे, दीवानी चल रही थी। 2 अक्टूबर के दिन हुआ क्या कि उनको बुला करके पंचायत के लिए बुलाया गया। यादव जी को पंचायत के लिए बुलाया गया जी। और पंचायत के लिए बुलाया गया। एक बार भी ये ब्राह्मण लोग नहीं सोचे कि आज एक देश के राष्ट्रपिता का जन्म जयंती है, और जयंती के दिन जो इन्होंने अहिंसा पढ़ा के गया कि पाप ना करो, सत्य पे चलो, देश को, यानी एक थप्पड़ कोई मारता है तो दूसरा थप्पड़ दे दो। जी। ये गांधी जी का मतलब सब नारे थे। ये सिद्धांत उनका ये सिद्धांत रहा। जी। उनके जयंती पे अब आप बताइए, जमीन भी आपने नहीं उनको दिया, पैसा भी ले लिया, दीवानी भी लड़ा, और घर बुला करके पंचायत के बहाने आपने हत्या कर दिया यादव जी की हत्या हुई। सबसे पहले ब्राह्मण जी द्वारा ये हत्या किया। हाँ, ब्राह्मण द्वारा हत्या की गई। इसके बाद मान लीजिए कि किसी का भाई मरेगा, बाप मरेगा, भतीजा मरेगा, तो आग बबूला होगा ही होगा, स्वाभाविक है। यादव जी लोग ने भाई अपना गया, इन लोगों ने भी वार किया, हमला किया घर पे। मान लीजिए कि इन लोगों ने भी 2 4 5 लोगों को मारा। आखिर ये पहले बताइए, हम सबसे बड़ा सवाल ये जानना चाहते हैं सरकार से कि आखिर सरकार की ये क्या मंशा है, उसकी कानून व्यवस्था क्या है कि किसी को पंचायत के लिए बुला के हत्या की जाए, फिर वो लोग जाए तो उसकी हत्या करें। आखिर ये चलेगा क्रम, तो फिर ये कानून व्यवस्था सरकार की कहाँ है? तो सरकार अपनी पहले कानून व्यवस्था को देखे। दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं लोग, लेकिन अपने कानून व्यवस्था को नहीं देख रहे हैं कि हमारा कानून व्यवस्था क्या है। तो इस तरह की घटना यह सरकार की मंशा है। एक सांप्रदायिक दंगा कराने के चक्कर में यह सरकार है। इस तरह की घटना इसलिए हो रही है। अब मान लीजिए ब्राह्मण लोग क्या सोचे, माना होता है आप पंचायत करने के लिए बुला भी रहे हैं, हत्या भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में वो सरकार का वो है, डर नहीं है आपके अंदर। अगर सरकार का डर रहता आपके अंदर तो आप ऐसा नहीं करते। तो यह कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक दंगा कराने के चक्कर में है। जैसे मणिपुर में हुआ, उसी तरह से लोग उत्तर प्रदेश में भी सांप्रदायिक दंगा कराने के चक्कर में है। इस तरह से घटनाएं हो रही हैं जो खुलेआम, यानी सरकार का थोड़ा सा भी इन लोगों में डर नहीं है। तो ये जो ब्राह्मण समाज के हैं, ये सुनाई में आता है कि पूरा घर भर के लोग की हत्या कर दी गई है यादव समाज के द्वारा। हाँ, यादव समाज के द्वारा लोग गए, गुस्सा में थे, अपना ये भी मान लीजिए कुछ किए, तो उसमें 4 5 लोगों की तो मैं बता ही रहा हूँ कि दोनों तरफ से गलतियां हुई। तो मान लीजिए सबसे बड़ी गलती जो यादव समाज को जो मार दिया गया था, फिर उनके प्रति क्या कौन सी कार्रवाई हुई है, कुछ इस पर कहीं बताएंगे हमको? अब कार्रवाई तो कल परसों की घटना है। अब देखिए पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अब बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब वो कौन सी कार्रवाई करते हैं, सरकार इसमें क्या करती है, सरकार को इसमें कौन सा विचार करती है, सरकार सोचे उसकी कानून व्यवस्था क्या है, ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं, जमीन भी नहीं दे रहा है, पैसा भी ले रहा है, मुकदमा भी लड़ रहा है। आखिर ये बड़ा विवाद है कि नहीं है जी? ये तो कोर्ट का मामला था। कोर्ट के मामले को अब आपसी खूनी मामला बनाना किसने बनाया? यादव जी तो पहले बनाए नहीं जी। जो शुरुआत पहले किया भाई पंडित जी ने शुरुआत किया, गलत है, वो भी गलत किया। उनको भी अपने इस
कानून व्यवस्था पर और ये जो है न्याय के थोड़ा भरोसा करना चाहिए था। जब दीवानी था, मुकदमा चल रहा था, उसके दौरान जिसका फैसला रहा होता वो अपना लिया दिया होता। लेकिन इस तरह घर बुलाकर या पंचायत करके अगर ये जो घटना अगर पहले वो किए हैं तो ये तो गलत है। उसके बावजूद तब तक ये जाकर ये कर दिए हैं। जब इधर से हुआ तो उधर से भी हो गया। तो ये बहुत ही बड़ा ये घटना, एक छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ा घटना है। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार इस पर एक्शन ले, ताकि अभी ऐसे ये घटना हो सकता है ये बड़ा घटना और रुख न ले कहीं। इसको थोड़ा ब्लेम जो है इस पर कंट्रोल करना बहुत अति आवश्यक है। आप देख रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, यह सरकार अगर यह सब सारी चीजें, जात पात, मंदिर, भेदभाव जिस तरह से प्रचार कर रही है, ये लोगों को आपस में लड़ा रही है और कुछ नहीं कर रही है। और सरकार की ये मंशा है लड़ाना। इस तरह की सरकार चाह रही है कि इस तरह के सामुदायिक लड़ाइयाँ हों, जिससे सांप्रदायिक दंगे हों। तो उसमें सरकार का भी, अगर सरकार भी बताइए, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं भी तो अन्न खाता हूँ ना। मैं जिस समाज से हूँ या मैं भी तो इंसान हूँ सबसे पहले। तो अगर कोई हमको चढ़ाएगा तो हमको भी तो समझ आना चाहिए ना कि हमको चढ़ना नहीं है, हमको अपने हिसाब से चलना है, कानून हाथ में नहीं लेना है। ये हमको भी तो समझना चाहिए। तो समझना चाहिए। तो फिर पंचायत के बाद मर्डर की समस्या कहाँ से आ गई? वो तो ठीक, वो तो मान लीजिए वो गलत है। वो पंचायत के बाद पंचायत के लिए बुलाया, फिर मर्डर कैसे हो गया? आखिर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है ना। तो सरकार को इस सारी चीजों को ढूंढना चाहिए। जो दोषी है उसको भरपूर सजा मिलनी चाहिए। तभी सरकार का हनक रहेगा, तभी सरकार की डर रहेगी। तो सरकार को ये सब चीजों पे सरकार को विचार करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं विचार कर रही है तो इसका मतलब सरकार को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक आपस में लड़े, मरे, कटे, जैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो ये कह रहे हैं कि इस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए और यह जरूरी है कि इस पर ध्यान दे। आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ खबर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ खबर। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस एमके न्यूज़ खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी देशवासियों को।